नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल जियोग्राफी से कुछ एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। वन बाय वन देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन बाइफिएट एनालिसिस इज सिचुएटेड बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। Here, significance of regression coefficient in biphase analysis is studied by using the here right will be answer T test ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टी टेस्ट। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टी टेस्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, टी टेस्ट इज स्टैटिस्टिक्स दैट चेक्स ऑफ टू मीट्स आर रिलायबली different from each other. T-test find out significantly difference exist between two groups of data. T-test significantly difference दिखाता है exist between two groups of data. दो ग्रुप्स का डाटा को सिग्निफाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका इंट्रोड्यूस्ड इन 1908 बाय विलियम सेली कोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कडास्ट्रल मैप्स आर शो बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड। कडास्ट्रल मैप आर शो बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड एंड प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉप्स, रिलीफ ऑन ड्रेनेज, अर्बन एरिया। Here right will be answer बाउंड्रीज ऑफ फील्ड एंड प्लॉट्स। इसका राइट आंसर होगा बाउंड्रीज ऑफ फील्ड एंड प्लॉट्स, ऑप्शन ए। कडास्ट्रल मैप के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्राफ इन विच मीन मंथली टेम्परेचर इज प्लॉटेड एगेंस्ट द मंथली रेनफॉल। कौन से ग्राफ में दिखाया जाता है टेम्परेचर एंड मंथली रेनफॉल? क्लाइमोग्राफ में तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दिखाया जाता है, ह्यूमिडिटी को दिखाया जाता है। एर्गोग्राफ में नहीं होगा, हिदार ग्राफ, हाँ हिदार ग्राफ में दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिदार ग्राफ का वो डाटा का बना हुआ है, इस टाइप का हिदार ग्राफ में दिखाया जाता है टेम्परेचर ऑन साइड और ऑन साइड रेनफॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, इन व्हिच प्रोजेक्शंस इन द loxodromes are shown are straight like polyconic projection, front projection, Mercator projection, sinusoidal projections. Which projection loxodromes are shown straight like? ये Mercator projection होगा। ओके, राइट आंसर Mercator projection। loxodrome a rhomb line or rhomb line is a line crossing all meridians at constant angle. This is the best illustrated using the Mercator projection, which is in fact why it is so good for marine navigation, science courses, constant compass bearing. Loxodromes appear as a straight line. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉक्सोड्रोम और राम लाइन ये किसमें खाया जाता है? ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन मार्केटर प्रोजेक्शन में दिखाई देता है। ओके, राम लाइन याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द इंटररिलेशन प्रोजेक्शन द इंटरनेशनल प्रोजेक्शन is a modified form
sinusoidal projection, polyconic projection, Bones projections, Mercator projections. ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी polyconic projection. द इंटरनेशनल प्रोजेक्शन इज मॉडिफाइड फ्रॉम polyconic projection से मॉडिफाइड हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A large scale map which indicate the detailed surface features of an area, both physical and human aspects, is called wall map, topographical map, relief map, thematic map. इसका राइट आंसर होगा टोपोग्राफिकल मैप, ऑप्शन बी टोपोग्राफिकल मैप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा. Which one of the following is the best technique to represent the relief features? Hatchures, hill shading, spot heights, contours. Represents the relief features. Contours होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी. ओके, कंटूर्स के बारे में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देखिए क्लियर हो जाएगा. It helps for getting the information about the ground, whether it is flat, undulating or mountainous. It helps us to locate the physical features of the ground such as pond, depression, steep or small slopes. And topographical map in hilly regions for farming purpose to avoid soil erosion on the slope, to stop the flow of water from the slope so that it can be infiltrated. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टैंडिग्यार मेथड. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. द स्टैंडिग्यार मेथड इज द बेस्ट टेक्निक टू शो द रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल अर्बन पॉपुलेशंस ऑफ स्मॉल टाउन सिटीज. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूरल अर्बन पॉपुलेशन. ओके, द कडास्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल मैप्स, मीडियम स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप. इसका राइट आंसर होगा आपका लार्ज स्केल मैप. कडास्ट्रल मैप, लार्ज स्केल मैप होगा ऑप्शन सी इसका. देखिए कडास्ट्रल मैप्स में कौन सा स्केल होता है? दिस मैप्स आर ड्रॉन ऑन वेरी लार्ज स्केल varying from 16 inches to a mile or to 32 inches to a mile. Thus, it shows all possible details of an area. The cadastral map are drawn especially to demarcate the boundaries of fields, buildings, etc. for better town planning as well as define the ownership of the properties. These maps are of immense importance to the local government as they help in better revenue collections. Diagonal scales are generally used for cadastral maps. The wall map are large scale map, small scale map, medium scale map, topographical map. The wall map is small scale map. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 51. मैच लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैचिंग करना है. देखिए प्लानीमीटर हुआ आपका क्या मेजर करता है? ये मेजरिंग करता है फॉर मेजरिंग यूजेज फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ मैप, प्लानीमीटर. और पेंटोग्राफ क्या होगा? यानी ऑप्शन ए का 1 होगा. और पेंटोग्राफ होगा आपका फॉर शोइंग क्लाइमेट एंड ग्रोइंग सीजन, ये आपका एर्गोग्राफ में होगा. ओके, डी का 2 होगा. और पेंटोग्राफ का फॉर एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ
मैप, यस इट इज करेक्ट। पेंटोग्राफ में फॉरेन मैप को बड़ा या छोटा किया जाता है। और कौन सा बचा? सी, ऑप्शन सी, ऑप्सीमीटर। ऑप्सीमीटर होगा फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ मैप। ओके, डी का डी नहीं, सी का फोर। ओके, यानी फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ मैप। अब इसमें किस में है देखिए, इसमें मैच कर लीजिए। ए का वन, अच्छा इसमें ए का वन देखिए, वन और किसी में भी नहीं है, तो दैट्स मीन्स इट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लेनोमीटर के बारे में दिया हुआ है। प्लेनोमीटर इज ऑल्सो नॉन एज प्लेटोमीटर, each measuring instrument used to determine the area of an arbitrary two-dimensional shape. A pantograph is an instrument used for reducing or enlarging a map or drawing. ऑप्सीमीटर इसको पढ़ लीजिए। ओके, ये बहुत आसान है। एर्गोग्राफ, ये भी आसान है। देखिए नेक्स्ट हो रहा है मैचिंग लिस्ट दिया हुआ है थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट में कौन सा, थियोडोलाइट क्यों यूज करते हैं? देखिए थियोडोलाइट में हम लोग मेजर्स वर्टिकल एंगल, नो, मेजर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, यस ये होगा थियोडोलाइट में मेजर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। और सेक्सटेंट में भी हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर्स करते हैं। ओके, याद रखिएगा, सेक्सटेंट में भी होगा, थियोडोलाइट में भी होगा। एनीमोमीटर में हम लोग कौन सा मेजर्स करते हैं? एनीमोमीटर डिटर्मिन द एब्सोल्यूट हाइट ऑफ प्लेस, नो। एनीमोमीटर आप लोग सभी को पता है, मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट को मेजर्स करते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट को मेजर्स करते हैं। हेप्सोमीटर आपका हेप्सोमेट्रिक कर्व जो होता है, हाइट ऑफ प्लेस को डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट हाइट ऑफ प्लेस। पांचवा कौन सा? क्लाइनोमीटर मेजर्स ऑफ वर्टिकल एंगल। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान से पढ़िए, हो सकता होगा इस बार का नेट एग्जाम में आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। थियोडोलाइट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, एनीमोमीटर, हेप्सोमीटर और क्लाइनोमीटर। ओके, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ आइटम इज कॉल्ड मीन, मीडियन, मोड, रेंज। कौन सा होगा? मीन तो आप लोगों को पता है, मीन, मीडियन, मोड ये तो नहीं होगा। हाइस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू, तो कौन सा है ये? ऑप्शन एक जो बचा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, रेंज। चलिए देखिए यहाँ पे रेंज का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाइस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल 4, 6, 9, 3, 7। द लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? 3 है, और हाइस्ट वैल्यू कौन सा है? इसमें से 9 है, तो सो द रेंज इज 9 - 3, डिफरेंस बिटवीन 6, दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है 6, दिस इज कॉल्ड रेंज। ओके, द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी तो नहीं कहा जाता है, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये भी नहीं कहा जाता है, थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स ये भी नहीं कहा जाता है। दैट्स मीन बाचा क्या? इकोनोमेट्रिक्स, इट इज राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। Econometrics is the applications of statistical methods to economic data in order to give empirical content to economic relationship. Okay. क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पेयरमैन्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग
Coefficients of correlation is based on position, rank, straight line, ग्राफिक्स। इसका राइट आंसर होगा रैंक। स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन रैंक। रैंक के आधार पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। Spearman's ranks correlation coefficients or Spearman's P named after Charles Spearman and often denoted by the Greek letter P is a non-parametric measure of rank correlation, statistical dependence between the ranking of two variables. It assesses how well the relationship between two variables can be described using a monotonic function. ओके, समझ में आया। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता है। नेटमो कहाँ पे लोकेट करता है? नेटमो कहाँ पे है? कलकत्ता में है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हुआ। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। चलिए देखिए, नेटमो के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। थीमेटिक मैपिंग का काम होता है नेटमो में, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। फिजिकल, देखिए कैटेगरी ऑफ फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल डिसिप्लिन्स, published more than 800 theme under GPS and remote sensing, GIS, ये सब टेक्नोलॉजीज के द्वारा यहाँ पे थीमेटिक मैपिंग का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, द इंस्ट्रूमेंट रेंजिंग रोड, अच्छा रेंजिंग रोड्स एंड एलिडेड इज यूज फॉर, ये रेंजिंग रोड एंड एलिडेड इज यूज फॉर किस में यूज होता है? मैप मेकिंग में होता है? नहीं होता है। शेडिंग में? नो। मेजरमेंट ऑफ एन एरिया, मेजरमेंट तो एरिया प्लान टेबल सर्वे में किया जाता है, तो कहाँ पे यूज होता है क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंस्ट्रूमेंट किस में यूज होता है? प्लान टेबल सर्वे में ये यूज होता है। रेंजिंग रोड, एलिडेड, ये सब यूज किया जाता है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इजी क्वेश्चन था। देखिए बुक में क्या क्या जरूरी पड़ता है। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन प्लांटेबल सर्वे, प्लांटेबल, ट्रिपॉड स्टैंड, रेंजिंग रोड्स, एलिडेड, और सारे फीता जो टेप उप होता है उस सारे यूज होता है। इसको देख लीजिए। द सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ये क्वेश्चन सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ मैप, measuring the horizontal and vertical angle, determining the absolute height of place, measures the velocity of point। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, बी मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट तो एनीमोमीटर होता है। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट हाइट ऑफ प्लेस, ये भी नहीं होगा, हाइट ऑफ प्लेस। मेजरमेंट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखिए सेक्सटेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। द एर्गोग्राफी वॉज डिवाइज्ड बाय ए गेडेस, जे टेलर, ए रॉबिन्सन, ए वेल्फोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ए गेटिस, ऑप्शन ए। ओके, एर्गोग्राफ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। द नेम वॉज कॉइन्ड बाय डॉक्टर आर्थर गेडेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, द टर्म
अच्छा, रो केन स्कोर्चिंग एंड आगी आर यूज्ड इन, ये कहाँ पे यूज होता है? हिदारग्राफ में, पेंटोग्राफ में, क्लाइमोग्राफ में, एर्गोग्राफ में, ये कहाँ पे यूज होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चंस भी है। ये हिदारग्राफ में यूज होता है। ओके, इसका चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। क्लाइमोग्राफ का है ये। ओके, देखिए, रो की स्कोर्चिंग कीन, रो it denotes advalve temperature below 40 degree Fahrenheit, relative humidity over 70%, कि it denotes temperature over 60 degree Fahrenheit, relative humidity। अच्छा, ये क्लाइमोग्राफ में दिखाया जाता है, क्लाइमोग्राफ में। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्लाइमोग्राफ में दिखाया जाता है। स्कोर्चिंग इट डिनोट temperature over 60 degree Fahrenheit and relative humidity less than 40%. It denotes temperature below 40 degree Fahrenheit and RH less than 40%। और मैं जो बताया था इधर ग्राफ मिस्टेक हो गया है, चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे वो डायग्राम दिया हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का और का। ओके, इधर किन रो और मागी स्कोर्चिंग, इसका लोग देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर समझ में आया होगा।